हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी बच्चों का एक ही कंप्लेंट रहता है कि सर एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के हॉल के अंदर जब हमारे सामने पेपर होता है तो हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से या तो आपके लास्ट, जैसे मान लीजिए आप 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से लेकर के 60 एमसीक्यूज पे आए और उसके बाद मात्र 10 मिनट रह गए। अब 10 मिनट में आप 40 एमसीक्यू सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो लास्ट के एमसीक्यूज को या तो आप हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में गलत करके आएंगे या फिर उन पे टाइम, या फिर हम छोड़ के आएंगे उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू रहता है सर, ठीक है। एग्जाम टाइम में या फिर एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे करें, आज मैं इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट वीडियो के रूप में बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर टाइम मैनेज कैसे करें। वैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको तुक्का लगाना बताया था कि एग्जाम के अंदर तुक्का कैसे लगाया जाता है, ठीक है, और वो साइंटिफिक बेस्ड बताया था मैंने। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। चलिए देखो, मैं अगर आपको एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे करें अगर इसके बारे में बात बताऊं यहां पे, तो यहां पे अगर जनरली मैं सीधी सी बात करता हूं अपने टाइम मैनेजमेंट में। सबसे पहले अगर मैं बेसिकली बात यहां पे टाइम मैनेजमेंट की करूं कि सर टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कि सर अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर, एग्जाम में हमें 100 एमसीक्यूज आए हैं और 90 मिनट के अंदर हमें एमसीक्यूज क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। 100 एमसीक्यूज 90 मिनट में करने हैं, मतलब एक एमसीक्यूज को 1 मिनट से भी कम का समय है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। उस समय हमें हर एक एमसीक्यूज को डील भी करना है, ठीक है, हाँ, लेकिन हर एक का मतलब ऐसे नहीं है कि 100 के 100 ही कर गए, ठीक है, हाँ, याद रखना, अगर इफ नेगेटिव मार्किंग अगर आपके पेपर के अंदर नहीं है, अगर नेगेटिव मार्किंग एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तब तो आप पूरे 100 के 100 एमसीक्यूज करके आएंगे भाई, तब तो आप क्या करके आएंगे, पूरे 100 के 100 एमसीक्यूज करके आएंगे। लेकिन आपके मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है, मान लीजिए आपके इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है, इफ नेगेटिव मार्किंग है पेपर के अंदर, और वैसे बेसिकली आजकल नर्सिंग के हर एक एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। ये तो जनरली मैंने बताया कि कई एग्जाम ऐसे भी निकल जाते हैं सब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे ही कर दो, ठीक है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूं नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको ओनली ऑन फोकस होकर के एमसीक्यूज डील करना होता है, हाँ या ना। तो टाइम मैनेजमेंट का अगर मैं सीधा से एक रोल बताऊं यहां पे, टाइम मैनेजमेंट का अगर मैं यहां पे आपको सीधा सा एक रोल बताऊं, तो टाइम मैनेजमेंट वो बच्चा सही कर पाएगा या टाइम मैनेज वो बच्चा ज्यादा कर पाएगा जिसको एमसीक्यूज सॉल्व करना आता है। जो एमसीक्यूज को डील करना जानता है उसको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आती है, हाँ या ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि थ्योरी के बाद एमसीक्यू सोल्व करना चाहिए। एमसीक्यू सोल्व करने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत एग्जाम के अंदर कतई नहीं आएगी, ये बात आप लिख के रख लीजिए मेरे से, ठीक है। अब आपको टाइम मैनेज करना है, चलो ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया कि एमसीक्यूज सॉल्व करो, टाइम मैनेजमेंट दिक्कत हो जाएगी, चलो ठीक है सर, हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अब फिर बताओ हमें कि हम टाइम मैनेज कैसे करें। मान लो हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर दिया लेकिन फिर भी हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। देखो जी, अब यहां पे आप थोड़ा सा फोकस करना, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। यहां पे याद रखिएगा, जब भी पेपर आपके सामने आता है, पेपर के अंदर अगर कोई एमसीक्यूज लॉन्ग है या फिर कंफ्यूजेबल है, अगर कोई एमसीक्यूज, मान लीजिए कि आप पेपर हल कर रहे थे, 1 से लेकर के 33 एमसीक्यूज आपने हल कर लिए और जब 34वें नंबर पे पहुंचे तो एक तो बहुत 6-7 लाइनों का तो एमसीक्यूज था, ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा सर, कंफ्यूज है, तो उसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर वो आपका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा ले रहा है, मान लीजिए वह एमसीक्यूज हिंदी में लिख देता हूं, वह एमसीक्यूज जो परीक्षा के अंदर या परीक्षा में
आपका ज्यादा समय ले रहा है, भाई समय ले रहा है, उसे छोड़कर आगे बढ़ना उचित रहता है। ये लीजिए, प्योर हिंदी में बात लिखी है मैंने कि परीक्षा के अंदर यानी कि एग्जाम के अंदर अगर कोई एमसीक्यूज है 10 मतलब 6-7 लाइन का एमसीक्यूज है, ऑप्शन 4 ही है लेकिन एमसीक्यूज बहुत बड़ा है, उसको पढ़ने में और समझने में टाइम लगेगा। आपको पता है, आपको मैं पहले ही कह रहा हूं कि 100 एमसीक्यूज करने हैं, आपको 100 एमसीक्यूज करने हैं और 90 मिनट में करने हैं। मतलब एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट भी नहीं है सर, एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट भी नहीं है। तो आप इसे एमसीक्यूज को, ये 6-7 लाइन वाले एमसीक्यूज को 5 मिनट थोड़ी ना दे दोगे, नहीं देंगे। अगर इसको दे दिया तो फिर बाकी के एमसीक्यूज रह जाएंगे। समझ में आया? इसलिए उसको थोड़ा सा सबसाइड करके जो बाकी के जो एमसीक्यूज है ना उस पर फोकस करना है हमें, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजेबल है तो उसको थोड़ा सा सबसाइड करो। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो हम बाद में देखेंगे उसको, अगर हमारे पास टाइम बच रहा है तो हम उसको बाद में देखेंगे, क्लियर है। लेकिन पहले, सबसे पहले जो एमसीक्यूज आते हैं, सबसे पहले तो हमारा वही रहता है कि जो एमसीक्यूज हमें डील करने हैं, जो एमसीक्यूज हमें 100% आते हैं उस पे फोकस करेंगे। उसके बाद जो एमसीक्यूज में आप 50-50% श्योर हैं उनको डील करेंगे। और उसके बाद ये वाले एमसीक्यूज आते हैं, ये कंफ्यूजेबल, जो आपको नहीं आते हैं और बहुत बड़े एमसीक्यूज होते हैं, टाइम कंज्यूमेबल होते हैं, ठीक है। ये याद रखना। एक सवाल आता है कि सर टाइम मैनेजमेंट, चलो ठीक है, आपने कहा कि बड़े जो एमसीक्यूज आते हैं उनको सबसाइड करो, ठीक है, फोकस्ड होकर के आप क्या करना चाहिए। इसी के साथ मैं फिर कह रहा हूं, हम कहते हैं ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही तेज दहाड़ेगा, ठीक है। ये लाइन सुनिए आपने कि शिक्षा उस शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना तेज ही दहाड़ता है। सर दहाड़ने का मतलब होता है शेर कभी चिल्लाता नहीं है, शेर की आवाज में दहाड़ होती है, ठीक है। हां, तो उसी बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि जो जितना एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेगा, जो जितना एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेगा उसका टाइम मैनेजमेंट का इश्यूज कभी भी नहीं आएगा, उसका टाइम मैनेजमेंट का इश्यूज कभी भी नहीं आएगा। ये लिख के ले लो मेरे से। एमसीक्यूज प्रैक्टिस इसलिए की जाती है कि एग्जाम के अंदर चुटकी बजाते सवाल हो जाए, ठीक है। इसलिए हम पहले ही एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कि एग्जाम के टाइम पे भी ऐसे एमसीक्यूज आने वाले हैं तो हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं कि किस प्रकार से आएगा। भाई समझ में आ रहा है? तो ये बात आप मेरी याद रखिएगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस मस्ट है। देखो पहले नंबर पे तो मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस को रखता हूं और दूसरे नंबर पे वही रखूंगा कि अगर 10-12 लाइन का सवाल है तो उसको हटाओ सर, ठीक है। जो सवाल आपका टाइम ज्यादा ले रहा है, अरे यही तो लिखा है हिंदी में कि वह एमसीक्यूज जो परीक्षा में आपका ज्यादा समय ले रहा है, हाँ, उसे क्या करना चाहिए, छोड़कर आगे बढ़ जाना ही उचित होता है। क्योंकि अगर उसी को आपने 10 मिनट दे दी तो पीछे वाले क्वेश्चन को कितना मिनट दोगे? फिक्स टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि सर उसको बोल देंगे बोले 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे दे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात मेरी याद रखिएगा, 2-3 चीजें। अब एक जो सवाल और निकल के आता है बच्चों के अंदर, सर नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा और रहता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग का रोल थोड़ा सा और रहता है। देखो मैं नेगेटिव मार्किंग का अगर आपको बताऊं, यहां पे नेगेटिव मार्किंग का रोल भी रहता है सर, बिल्कुल रहता है। अब नेगेटिव मार्किंग का रोल क्या रहता है, याद रखना। आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे सबसाइड कर सकते हैं? आप सबसे पहले पेपर का लेवल देखेंगे। आपको क्या करना है, पेपर का लेवल देखना है। दूसरा नेगेटिव मार्किंग देखनी है कि नेगेटिव मार्किंग किस हिसाब से है। नेगेटिव मार्किंग का लेवल चेक करेंगे। लेवल का मतलब होता है 1/3 है या फिर 1/4 है। भाई ऐसे होती है नेगेटिव मार्किंग, है 1/3 या 1/4 के समथिंग, क्लियर है। तो सॉरी, तो 1/3 है या 1/4 है, ये नेगेटिव मार्किंग का क्या देखेंगे हम, लेवल देखेंगे। और पेपर का लेवल, अब पेपर का लेवल की बात कर रहे हैं सर, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पेपर के लेवल की। अब पेपर या तो मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है, या मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है। माइल्ड तो कतई नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी है,
क्योंकि एग्जामिनर इतना सीधा सवाल पेपर नहीं बनाता है, याद रखना। पेपर के 2 लेवल हो सकते हैं। पहला हमने बोला है माइल्ड टू मॉडरेट, दूसरा मैंने बोला है मॉडरेट टू सीवियर। दूसरा मैंने क्या बोला है? मॉडरेट टू सीवियर। जब पेपर माइल्ड टू मॉडरेट होता है उस समय आपको आपकी जैसे मान लो 100 एमसीक्यूज है तो उसके अंदर से ज्यादा भी नहीं तो 80 to 85 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि माइल्ड टू मॉडरेट है। अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी के सब करेंगे, हैं? हाँ, आप सभी बच्चों को तो नहीं रोक सकते ना, क्लियर है। और अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो भी आपको 75 to 80 एमसीक्यूज तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आज के कंपटीशन को देखते हुए, ठीक है, ये याद रखना। अब ये बात बताई मैंने जनरली। अब हम बात करेंगे सर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। इसके लिए मैंने आप सभी बच्चों को पहले बता चुका हूं कि नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्टली जो एमसीक्यूज में आप 100% क्या है, 100% एग्री हैं कि वो एमसीक्यूज मेरे को आता है, तो उसको आप सबसे पहले निपटा लो। मान लीजिए 100 में से 30 एमसीक्यूज को आप 100% आता है तो 30 एमसीक्यूज को कर लो। उसके बाद आपको वो एमसीक्यूज जो 50-50% यानी 50-50 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, उन एमसीक्यूज को, और वो एमसीक्यूज मान लीजिए आपके पास 25 एमसीक्यूज ऐसे थे जिनमें आपको 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन था, उसको निपटा लीजिए। उसके बाद आप आइए 25-75% वाले एमसीक्यूज पे। इसका रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूं, देख लेना, ठीक है। हाँ, प्रीवियस बहुत पहले डाला था, शायद 2-3 महीने पहले डाला है, लेकिन डाला है मैंने कि आप नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी मैंने आपको पर्टिकुलर परसेंटेज निकाल के बताया था कि आप कौन कौन से प्रकार के आपको सवाल करने हैं, कौन कौन से प्रकार के नहीं करने। और याद रखना, जो एमसीक्यूज बिल्कुल ही डापाचूक हो, मामला ही खराब है, उस एमसीक्यूज को छोड़ना ही नहीं, मतलब उस एमसीक्यूज को करना ही नहीं है। जिस एमसीक्यूज को आपने सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो उसमें तुक्का नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है? अब तुक्का लगाने के लिए मैं प्रोसेस कल बता चुका हूं। आज मैंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग और टाइम मैनेज कैसे करना है। जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यूज निकालिए। एमसीक्यूज जो जितना ज्यादा निकालेगा उसका टाइम मैनेजमेंट उतना ही बढ़िया रहेगा पेपर एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसको टाइम मैनेजमेंट की कोई भी शिकायत नहीं होगी, ठीक है, ये बात पहले याद रखना। दूसरी, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे? नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए मैं पहले कह रहा हूं पेपर का लेवल देखना है आपको कि पेपर माइल्ड टू मॉडरेट है या फिर मॉडरेट टू सीवियर है। ज्यादा हार्ड है तो उस हिसाब से पेपर करना है। और ऐसा भी नहीं है कि 100 के 100 ही करके आ गए, क्योंकि पहले बचपन में हमारे घर वाले कह के भेजते थे हमको कि पूरे पूरे क्वेश्चन करके आना, छोड़ के मत आना बेटा। लेकिन वो स्कूल में कहते थे, कॉलेज में कहते थे, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, है, इधर होती है। तो इधर पूरे नहीं करने होते हैं, जो आ रहा है और जिस पे आप दिमाग लगा के कर सकते हैं उन्हीं पे आपको फोकस्ड रहना है सर, ठीक है, ये याद रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट एंड नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड इसी के साथ मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। अब टाइम मैनेजमेंट के जरिए अगर मैं आपको सभी बच्चों को बताऊं, अभी रिसेंटली बिग समर सेल के अंदर 29 मई से लेकर के 3 जून तक, अब आप बोलेंगे सर एमसीक्यूज कहां से निकाले, तो उत्कर्ष की जो टेस्ट सीरीज है सर, है, उत्कर्ष ऐप की नर्सिंग की सभी टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है भाई, ठीक है, ये बात याद रखना। इसी ही के साथ ये एमसीक्यूज निकालने के लिए बताया मैंने, ये आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस को बेस्ट कर देगा। ये आपके एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है इसको क्या कर देगा, बेस्ट कर देगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार के एमसीक्यूज है। साथ ही नर्सिंग का जो मास्टर पास है सर, ठीक है, ये एग्जाम कवर कर रहा है बहुत सारे प्रकार की, जैसे देखो नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, ठीक है, 12 महीने की वैलिडिटी, 18 महीने की वैलिडिटी और 24 महीने की वैलिडिटी, यानी 3 वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है और शानदार तरीके से रन करता है, ठीक है। इसके अंदर भाई ये वाला जो इनिशिएटिव है ना, ये बढ़िया लगता है मेरे को, क्योंकि तरह तरह के बैच लेने से बढ़िया है एक बार ये पास ले लो, इसके अंदर जितने बैच चल रहे हैं सारे के सारे को एक्सेस मिल जाएगा आप सभी बच्चों को, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात याद रखना। तो इसी प्रकार से सभी जो आपके एप्लीकेशन है, जैसे देखो बिहार स्टाफ नर्स 2.0 नॉर्सेट बैच है, साथ ही अगर मैं बात बताऊं नॉर्सेट 9 टारगेट, नॉर्सेट 9 100 डे टारगेट बैच, केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर, जीएमसीएच का जो बैच है, साथ ही रामबाण 3.0 का 1 साल की वैलिडिटी, 3.0 की 2 साल की वैलिडिटी के साथ,
बिहार CHO, यूपी SSSC ANM, यूपी NHM CHO सभी प्रकार पे अवेलेबल है भाई, ठीक है। और ये याद रखिएगा मात्र 2 दिन शेष है, ओनली 2 days लेफ्ट। एक तो आज का दिन हो गया, आज का दिन तो गया ही मानो, ठीक है, और एक कल का दिन है, 3 जून तक ही है। उसके बाद आपको ये नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, नहीं मिलेगी मतलब मिलेगी, लेकिन फिर प्राइस बढ़ जाएगा इसका, क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कि टाइम मैनेज कैसे करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस में हमको फोकस करना ही करना है सर, क्लियर, ये बात याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।